और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, साईं का नाम छुपा रखा है, साईं का नाम छुपा रखा है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, जब तक आप इस तरीके का विश्वास नहीं रखेंगे, जिस तरीके से हनुमान जी महाराज ने अपने प्रभु को, अपनी माता सीता को अंदर आत्मा में छुपा के रखा था, किसी को भी यकीन नहीं था, कोई भी इतना विश्वास नहीं करता था कि हनुमान जी महाराज प्रभु राम और सीता को इतना अधिक स्नेह, इतना अधिक जप, इतना अधिक विश्वास करते हैं। जब इतना अधिक हम विश्वास, श्रद्धा, भाव, भक्ति रखना जब शुरू कर देते हैं, तभी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। जब आप इस तरीके का स्नेह रखना शुरू कर देते हैं, तो वह भी हर क्षण, हर पल आपकी केयर, आपकी चिंता करना शुरू कर देता है। इस तरीके से भाव बनाना पड़ते हैं। इसी श्रृंखला को लेते हुए अभी नए वर्ष में जो एक बाबा का चमत्कार पाया, बाबा हर क्षण, हर पल मुझे ही क्यों बता लाता रहता है कि मैं तेरे साथ हूं, आपको भी बताएगा, रास्ता हम दिखाएंगे। अपने आप को उस लायक बनाएं, पहले हमें बनाना पड़ेगा उस लायक। और जब हम बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक वह दिखाने लगता है रास्ता। आप तो फिर आंख बंद करके चलना शुरू कर दें। बाबा टार्च लेके आपको रास्ता दिखाता जाएगा। और जब आप बाबा की जप और तप शुरू कर देते हैं, तो आपको अपनी पूरी परेशानी सब उसके ऊपर छोड़ देना है। जब तक आपके अंदर से ये मैं शब्द नहीं निकलेगा, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मुझे वहां जाना है, मुझे उसका पेमेंट करना है, मुझे ये काम करना है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, यह आप मैं शब्द हटा दे। जब तक आप यह अपने अंदर से मैं शब्द नहीं हटाएंगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। क्योंकि यह मैं शब्द ही बुरा है भाई,
यही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। जब आप परेशानी अपनी पूरी बाबा के ऊपर छोड़ दें कि जो कुछ भी करेगा बाबा करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से जब बच्चा छोटा होता है तो क्या वह अपनी केयर करता है? नहीं। जब उसका जन्म होता है, जन्म होते ही मां के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। पहले क्यों नहीं निकलता? मां भी चाह ले कि पहले दूध उसके स्तन से निकले तो नहीं निकलेगा। जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, उसी क्षण तत्काल मां के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे की केयर मां नहीं, वो कर रहा है। और हम हर क्षण हर पल ये सोचते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, यह मेरा है। जब तक तू मेरा 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 कहता रहेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तू ये मेरा शब्द छोड़ देगा कि जो कुछ भी कर रहा है मेरा बाबा, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरा इष्ट कर रहा है, उस दिन तेरे ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना आवश्यक है। कई व्यक्तियों के फोन आते हैं, गुरुजी अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं, परंतु फिर भी गलतियां कर रहे हैं। हर चीज का एक सिस्टम होता है, बार बार बोलते हैं। बहुत से व्यक्ति कृपाएं हर क्षण हर पल क्यों ले रहे हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यह मैं शब्द जुड़ा हुआ है। यह मैं शब्द अलग कर दें भाई। जो कुछ भी कर रहा है बाबा कर रहा है। जब बच्चा थोड़ा सा 8 से 10 साल का हो जाता है तो क्या वह बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है? नहीं। कि मुझे जूते चाहिए है, कपड़े चाहिए है? नहीं। माता पिता स्वयं केयर करते हैं। इसी तरीके से जब तक हम सब कुछ बाबा के ऊपर नहीं छोड़ देंगे कि मुझे मकान बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मेरा यह कर्ज कौन चुकाएगा? बाबा चुकाएगा। आपको गाड़ी चाहिए, बार बार बोले बाबा दिलाएगा। आपको मकान चाहिए, बार बार बोले बाबा दिलाएगा। सब कुछ बाबा करेगा। जब से आप बार बार बोलते रहेंगे तो बाबा को विवश हो, सुधि तेरी लेनी होगी, तेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। यह साईं चालीसा में दिया गया है। बस तू बाबा 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 चिल्लाता रहे भाई। साईं 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 चिल्लाता रहे। देखो कैसे नहीं सुनता। सब कुछ पाया जा सकता है बस विश्वास के बल पर। जब तक विश्वास नहीं होगा, सही तरीके से उसका आह्वान नहीं होगा, सतमार्ग पर नहीं चलोगे, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन आप अखंड विश्वास रखना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अभी नए वर्ष की एक घटना सुनाने जा रहा हूं।
नए वर्ष 2022 1 तारीख को सुबह बाबा की पूरी पूजा पाठ करने के बाद मैं जाप कर रहा था और बैठा था कि आज कहाँ जाया जाए। तो बाबा का आदेश आया, तुझे हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी महाराज का सिद्ध मंदिर। मैंने कहा बाबा कहाँ है आप? तो हमारे यहां से एक सागर मध्य प्रदेश में गढ़पेरा, जो कि हनुमान जी महाराज का 250 साल 250 साल पुराना मंदिर है। बाबा ने कहा तुझे वहां जाना है। उसी समय एक बहन का फोन आया जो साईं परिवार से जुड़ी है। कहने लगी गुरुजी मैं तो साईं मंदिर गई थी, पूजा पाठ की, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो हनुमान मंदिर जा रहा हूं। कहने लगी क्यों, साईं मंदिर नहीं जाएंगे? हमने कहा साईं यहाँ है, मैं उसके पास नहीं जाता। जब वो ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसके पास क्या जाए? और बाबा का आदेश हुआ है कि तुझे हनुमान मंदिर जाना है। तो मैंने वहां जाने की परिवार के साथ तैयारी की और बिगर भोजन किए, उस समय भूख नहीं थी मुझे, तो मैं खाना खा के नहीं गया। जब मैं खाना खा के नहीं गया, मैं एक छोटी सी घटना है जो मैं बता रहा हूं, परंतु बाबा कितनी केयर करता है यह बताना चाह रहे हैं आपको। तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही भंडारा चल रहा था। तो जो भाई मेरे साथ गए थे कहने लगे गुरुजी यहां तो भंडारा चल रहा है। जैसे ही मैंने देखा तो मुंह में पानी आ गया और मैंने उससे बोला कि यहां तो जरूर खाएंगे, चाहे एक ही निवाला पुड़ी का खाएं, परंतु खाएंगे। और जब मैं दर्शन करने हनुमान जी महाराज को जो भी बना प्रसादी लेकर पहुंचे तो ऑलरेडी वहां पर एक पंडित जी बैठे हुए थे और एक पंडित जी खड़े हुए थे। तो उनको जय सिया राम बोला। तो जो पंडित जी खड़े हुए थे उन्होंने हमारा प्रसाद ले लिया, क्योंकि भीड़ बहुत थी। नीचे वाले पंडित जी जो प्रसाद चढ़ा रहे थे, तो ऊपर वाले पंडित जी जो खड़े हुए थे उन्होंने प्रसाद लेकर, जो मेरी इच्छा थी कि प्रसाद और फूल माला हनुमान जी महाराज के चरणों में उनके शरीर से टच हो जाए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जय सिया राम बोला और मेरा फूल प्रसाद और प्रसाद लेकर उन्होंने हनुमान जी महाराज से टच करके उसमें हनुमान जी महाराज का चढ़ा हुआ प्रसाद देते हुए बोला भंडारा पाके जाना है, भोजन प्रसादी लेके जाना है। तो मैं जब मंदिर से निकला तो जब बाबा का नाम जाप कर रहा था तभी बाबा का आदेश हुआ तू खाना खा के नहीं आया था, इसलिए तुझे यहाँ खाने की व्यवस्था की गई है, तुझे यहाँ भोजन करना है मेरा। रोज तो तू कराता है, आज मैं भोजन कराऊंगा। इस तरीके का सिग्नल मुझे आया और बाबा ने मुझे हनुमान जी महाराज के यहाँ भेजा। तो वहां पर भोजन प्रसादी पाई और पाके इतना स्वादिष्ट प्रसादी थी कि उसको खाते ही आत्मा तृप्त हो गई। यदि हम आपको भी बता देंगे कि प्रसादी क्या थी तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। और प्रसादी थी कढ़ी, चावल, सब्जी, पूड़ी, खीर, पापड़। कढ़ी चावल इतना स्वादिष्ट था कि उसको जब
खाना शुरू किया तो आत्मा तृप्त ही नहीं हो रही थी। इतना स्वादिष्ट कड़ी चावल, कड़ी जानते होंगे आप, जो फ्लोरी डाल के मठा के द्वारा बनाई जाती है। और उसके बाद हमारे परिवार ने भी वह ग्रहण किया। और उसके बाद भोज प्रसादी पाने के बाद जब मैं बैठा था तो बाबा का सिग्नल आया, तू खाना खा के नहीं आया था, आज साल का प्रथम दिन है, साल भर तू खिलाता है, आज मैं तुझे खिलाऊंगा। तो मेरे आंखों से अश्रु भर आए और आंसू बहने लगे कि बाबा मेरी कितनी केयर करता है। तो पहले हमारे लिए उस लायक बनना पड़ता है। यदि जब हम उस लायक बन जाते हैं तो जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं कि उसे ठंड ना लग जाए, उसे भूख लगाई होगी, उसका पैंट फट गया है, उसका अंडरवियर फट गया है, उसे स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, जब इस तरीके से माँ बाप केयर करते हैं, इसी तरीके से हमारा बाबा भी केयर करने लगता है। बस आप मैं शब्द हटा दें अपनी डिक्शनरी से। यह मैं शब्द आप जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना आवश्यक है। रास्ता मैं दिखाऊंगा, आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हमारा जीवन का मुख्य प्रथम और आखिरी उद्देश्य है बाबा का मंदिर निर्माण, जिसमें गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। जो भी वहां दर्शन करने आएगा उससे पहले मंदिर में बाबा के मंत्रों का जाप करवाया जाएगा, वह भी उसकी इच्छा के अनुसार। उसके बाद उसको बिगर भोजन के नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे बड़ा दान है भोजन दान। आपके धन दौलत, महल चौबारे यही रखे रह जाएंगे। जितना हो सके भाई अच्छा कर ले, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। नंगा आया था नंगा ही जाएगा। इसलिए अभी समय, अपने आप को संवार लो। तन मन धन पाना छोटी मोटी बातें हैं, यह ऑटोमेटिक तेरे पास आएंगी यदि तूने बाबा को पा लिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।